110% आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला वीजा जरूर अप्लाई करें। आपके बिल्कुल कोई पैसे खर्च नहीं होते, आपको किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। ये यूरोप के बिल्कुल साथ लगता है। हम इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का व्यूअर्स जो टॉपिक है वो मैं एक ऐसे कंट्री को लेके आया हूँ जो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। आप विजिट के लिए भी जा सकते हैं वहाँ पे, और स्पेशली जो लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करना चाहते हैं उनको इस कंट्री का वीज़ा लाजमी अप्लाई करना चाहिए। मैं 110% आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। हम बात कर रहे हैं जी मोरक्को की, जिसको हम उर्दू में मराकश भी बोलते हैं, और इसके 2-3 बेनिफिट्स हैं वीज़ा अप्लाई करने के, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप कैसे ये वीज़ा आसानी से ले सकते हैं, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आपने अप्लाई कैसे करना है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दे देता हूँ। नंबर 1 जो चीज़ है, सबसे पहले इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। ये देखें, एक ऐसा वीज़ा है कि जिसमें आपके बिल्कुल कोई पैसे खर्च नहीं होते। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई फी नहीं है, फी इसकी बिल्कुल है, बट ये ऐसी एम्बेसी है कि अगर एम्बेसी ने आपको वीज़ा ग्रांट करना हो देन एम्बेसी आपसे फी चार्ज करती है, अदरवाइज एम्बेसी आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करती। इट मीन्स कि अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा नहीं भी मिलता आपको, तो आपके बिल्कुल 1 रुपया भी आपका ज़ाया नहीं होगा। जो सेकंड इसका बेनिफिट है वो मेरी नज़र में इससे भी बड़ा है। वो बेनिफिट ये है कि आप देखते हैं जब किसी भी एम्बेसी में केस सबमिट करते हैं, अगर खुदा न खास्ता रिफ्यूज हो जाए तो रिफ्यूजल की स्टैंप पासपोर्ट पे लग जाती है, या रिफ्यूजल लेटर आपको दे देते हैं साथ में, और उनके रिकॉर्ड में आ जाता है कि जी आप जो है वो रिफ्यूज हो गए फलां कंट्री से। वो आप फिर नेक्स्ट भी जब कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है कि जी आप फलां कंट्री से रिफ्यूज थे, जबकि मोरक्को एम्बेसी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग क्या करते हैं कि अगर आपको वीज़ा ग्रांट करना हो तो आपसे पासपोर्ट कलेक्ट कर लेते हैं, आपकी फाइल ले लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। अगर आपको वीज़ा नहीं दे सकते तो उसी टाइम आपसे माजरत कर लेंगे। और जो थर्ड बेनिफिट है वो भी यही है कि आपको किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप 5 वर्किंग डेज में किसी भी टाइम जा सकते हैं एम्बेसी। यहाँ पे इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक इनक्लेव में इनकी एम्बेसी है। पंजाब के लोग और यहाँ के फेडरल के केपी के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरे लोग हैं, कराची में भी कॉन्सुलेट है, उस साइड के लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उसी टाइम 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको डिसीजन दे देते हैं कि जी आपको वीज़ा मिल सकता है, आपको नहीं मिल सकता। जिनको मिल सकता है उनसे फ़ी भी ले लेते हैं, और उनसे उनकी फाइल, उनके डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स वगैरह सब कुछ ले लेते हैं, और तकरीबन 1 वीक का टाइम है। इनका प्रोसेस भी बड़ा स्पीडी है कि ये 1 वीक के अंदर आपको डिसीजन दे देते हैं। वैसे तो 3 वीक्स का लिखा होता है इन्होंने, बट 1 वीक में आ जाता है इनका डिसीजन। तो इसलिए ये बड़ी ज़बरदस्त कंट्री है कि अगर आपको कहीं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करनी है, चाहे आपका फ्रेश पासपोर्ट है, तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपको रिफ्यूज़ल का डर होगा, ना आपकी फ़ी ज़ाया होने का डर होगा आपको। अब बात कर लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं और आपने कैसे अपनी फाइल को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट देखना है कि वो मोर देन 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। नंबर 2, आपने 2 पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ्स ले लेनी है। नंबर 3 जो है वो आपने अपना ट्रैवल प्लान एम्बेसी को देना है, जिसको हम टिकट आइटनरी भी बोलते हैं, टिकट बुकिंग भी बोलते हैं। उसमें आप बेसिकली अपना प्लान बताते हैं एम्बेसी को कि जी मैं इस डेट से लेके इस डेट तक जो है वो आपके कंट्री में ट्रैवल करना चाहता हूँ। नंबर 4, आपने होटल बुकिंग अटैच करनी है अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है। होटल बुकिंग भी आपने टिकट बुकिंग वाली डेट्स के बिल्कुल अकॉर्डिंग बनानी है। जो डेट्स होंगी आपके ट्रैवल प्लान में टिकट बुकिंग पे, बिल्कुल वही डेट्स होनी चाहिए आपकी होटल बुकिंग में। और अगर आपके पास स्पॉन्सर है तो फिर जो शख्स आपको इनवाइट कर रहा है, या जो वहां से अगर कोई बिजनेस एंटिटी इनवाइट कर रही है, तो उसका एड्रेस, उसका कॉन्टेक्ट नंबर और वो सारी चीजें आप उसमें फॉर्म में मेंशन करेंगे, और साथ में वो स्पॉन्सर जो ओरिजिनल है वो लगाएंगे। कॉपी भी करें, उसकी कॉपी अपने पास रखें, अगर एम्बेसी मांगती है दे दें, अदरवाइज ओरिजिनल आपने अटैच करना है उसमें। इसके बाद आप सबसे जो मेन पार्ट आ जाता है वो आ जाता है जी सोर्स ऑफ इनकम। आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना है एम्बेसी को। उसमें आपने ये बताना है कि अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, बिजनेसमैन हैं,
तो फिर आप अपने बिजनेस की डिटेल्स बताएंगे, बिजनेस की प्रोफाइल लगाएंगे अगर आपके पास मौजूद है, उसके रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाएंगे, बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट भी अटैच करें साथ में। और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो फिर आप अपनी सैलरी स्लिप अटैच करें, और साथ में अपना जॉब लेटर, जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं कि आप इस कंपनी में इतने टाइम से काम कर रहे हैं और ये आपकी सैलरी है और ये आपकी पोजीशन है, वो आप अपनी कंपनी से, अपने एम्प्लॉयर से, अपने ऑफिस से लेंगे। तो ये चीजें लगाने के बाद आपको अपनी पर्सनल स्टेटमेंट अटैच करनी होती है, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, जो एटलीस्ट इतना हो कि जितने दिनों के लिए आप जा रहे हैं वो सारा एक्सपेंस आप इन पैसों में से बेयर करेंगे। और अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो जो मैं रिकमेंड करूंगा, आप 1 वीक का ड्यूरेशन दें एम्बेसी को, कि जी मैं 1 वीक के लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसों की भी जरूरत पड़ेगी और वो सब कुछ होगा। तो इसलिए 1 वीक का आप एम्बेसी को जो है वो अपना ट्रेवल प्लान दें तो वो बेहतर होगा। तो इसके अलावा आपने जो लास्ट डॉक्यूमेंट, लास्ट 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, सॉरी 3, एक आपने जो है वो ट्रेवल इंश्योरेंस अटैच करनी है, और सेकंड आपने ट्रेवल इंश्योरेंस तो आप हमसे भी ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो है वो हम डील ही ट्रेवल इंश्योरेंस में करते हैं, मेरी बेसिकली जॉब ट्रेवल इंश्योरेंस में है। तो इसके अलावा आपने जो है अपना एनटीएन अटैच करना है और अपनी टैक्स रिटर्न उसके साथ अटैच करनी है। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको लोग बहुत लाइट लेते हैं वो है कवर लेटर। कवर लेटर जो होना चाहिए वो थोड़ा डिटेल में होना चाहिए, उसमें आप कुछ चीजें मेंशन करेंगे, सपोज कि आप जो है वो क्यों जाना चाह रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, आप वहां पे कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करना चाह रहे हैं वो लिखेंगे, आपने उन प्लेसेस के बारे में कहाँ से सुना या कहाँ पे देखा वो मेंशन करेंगे, आपके पाकिस्तान में क्या टाइज हैं, क्या पाकिस्तान में आपके बिजनेसेस हैं या आपकी फैमिली है पीछे जिनको आप लुक आफ्टर करते हैं, जिसके लिए आपको लाजिम वापस पाकिस्तान आना है, ये आप उसमें कवर लेटर में मेंशन करेंगे। क्योंकि देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि आपने एम्बेसी को कन्विंस करना होता है कि जी आपको पाकिस्तान वापस आना है, हर हाल में आप वहां पे नहीं रुकेंगे। तो ये आपने चीजें जो है उसमें मेंशन करनी है और देन आपने अप्लाई करना है। हफ्ते के किसी भी रोज, मंडे से लेके फ्राइडे तक आप एम्बेसी जा सकते हैं और जाके अपना केस सबमिट कर सकते हैं। तो ये स्पेशली मैं फिर कहूंगा कि जो लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करना चाहते हैं या जो लोग दुबई और बाकू जाके तंग आए हुए हैं, ये बड़ी अच्छी एक डेस्टिनेशन है जो मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग इसका वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो इसका ज़रूर वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, ज़रूर यहाँ पे विजिट करना चाहिए। फिर एक बड़ा मेन पॉइंट इसमें ये भी है कि ये यूरोप के बिल्कुल साथ लगता है, इसका जो एक बॉर्डर है वो स्पेन को टच करता है, तो यूरोप के भी करीब है और कंट्री भी अच्छा है। तो इसलिए इसका ज़रूर अप्लाई करें, ज़रूर ट्राई करें। अगर इसमें हमारी किसी किस्म की कोई भी हेल्प चाहिए हो, हम इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करेंगे। बहुत जल्द आपके सामने किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।